मास परसेंटेज की बात हुई थी, वॉल्यूम परसेंटेज की बात हुई थी। एक सिंपल सा मैं प्रश्न आपके लिए बोलता हूं। अगर मैं बात करूं कि व्हाट डू यू मीन बाय 10% एल्कोहल, W/W। आगे प्रश्न सुनिएगा आप। व्हाट डू यू मीन बाय 10% एल्कोहल, वेट बाय वेट की बात की जा रही है। और दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय 35% ग्लाइकॉल, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। दो बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन मैंने आपसे किए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आप क्या समझते हैं 10% एल्कोहल अगर हम मास परसेंटेज के टर्म में लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम 35% ग्लाइकॉल लेते हैं और उस ग्लाइकॉल को हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे लेते हैं, तो आप इन दोनों का अर्थ क्या समझ रहे हैं। अगर मास परसेंटेज की बात की जा रही है तो आप समझिए कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो 100 ग्राम सॉल्यूशन से लिए जा रहे हैं। हम सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं। क्लियर? क्योंकि आपने कल देखा था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट वो है जो सॉल्यूशन में थोड़ी मात्रा में है, सॉल्वेंट वो है जो सॉल्यूशन में अधिक मात्रा में। मैंने बात की थी कि अगर आपने 100 ग्राम शुगर लिया और 1 kg ऑफ क्या ले लिया आपने, वाटर ले लिया और उसको डिजॉल्व कर दिया आपने, तो 1 kg आपका ज्यादा है, वाटर ज्यादा है। वाटर ज्यादा होने के कारण उसको आप सॉल्वेंट बोलेंगे। एंड इन द अदर हैंड शुगर आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। बात की जा रही है कि अगर 100 ग्राम आप लेते हैं, 100 ग्राम में से आप जितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स पाते हैं वो हमारे हो जाते हैं क्या, दैट इज मास परसेंटेज। तो आप एक बात तो समझ गए कि अगर हम 10% एल्कोहल की बात कर रहे हैं, मतलब 10 ग्राम एल्कोहल होगा और 90 ग्राम जल होगा, टोटली 100 ग्राम हो जाएंगे। और 100 ग्राम 10 ग्राम एल्कोहल है, 90 ग्राम वाटर। कहीं ना कहीं आप 35% ग्लाइकॉल की कहानी आप समझ गए होंगे, पर आप अगर सोच रहे हैं कि 35% ग्लाइकॉल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले रहे हैं, तो 35% आपने क्या ले लिया, ग्लाइकॉल ले लिया, और 65% आपका क्या हो गया, वाटर। आप गलत सोच रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर ने अभी तो बताया कि 10% एल्कोहल है तो 90% आपने सीधे सीधे मान लिया वाटर को। लेकिन अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे आप ले रहे हैं तो 35% ग्लाइकॉल, 65% वाटर। ऐसा नहीं होगा कभी। क्यों नहीं होगा, सोचिए आप। मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप किसी एक चीज को लेते हो जो 90 ग्राम है और 10 ग्राम है, तो उसको आप ऐड करेंगे तो 100% ही होगा, 100 ग्राम ही होगा। वो फिक्स है, वो तो एकदम कंजर्व है ना, वो कंजर्व है। जबकि इन केस ऑफ आप वॉल्यूम पे जाते हैं जब, तो आप एक बात याद रखिए कि अगर आपने क्या किया, 100 ग्राम ग्लाइकॉल लिया, 100 ml ग्लाइकॉल लिया आपने, 100 ml ग्लाइकॉल, और सपोज दैट 50 ml आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। और आप सोच रहे हैं कि जो वॉल्यूम बनेगा वो 150 ml का होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये डिपेंड्स करता है हमारे कि इन दोनों चीजों को जो हम मिला रहे हैं, इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, उनके में उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होगा इंटरेक्शन होगा या रिपल्सन होगा। मे बी वो 150 ml हो जाए, हो सकता है, पर ये फिक्स नहीं है कि वो 150 ml ही होगा। वो सोचिएगा, ये कहानी है इसकी। क्योंकि ये कंजर्व नहीं है हमारा। वॉल्यूम कंजर्वेशन आपने नहीं पढ़ा कभी आज तक, लेकिन मास कंजर्वेशन का रूल पढ़ते हैं आप कि मास तो कंजर्व है ना, वो तो फिक्स ही है, बिल्कुल समझ लीजिए। यहां पर आप 100 ml ग्लाइकॉल लीजिए, 50 ml वाटर लीजिए, दोनों को डिसॉल्व कर दिए। हो सकता है वो 160 हो जाए, हो सकता है वो 140 हो जाए, और हो सकता है कि वह 150 भी हो सकता है। पर ऐसा हम लोग एकदम नहीं कह सकते। हमने करना क्या है, अगर 35% ऑफ ग्लाइकॉल लेना है, आपको कह दिया गया कि आप क्या करिए, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन तैयार करिए आप। तो आप क्या करेंगे, बीकर लेंगे, बीकर में 35% आप क्या रख देंगे,
35 ml के मार्क तक आप ग्लाइकॉल रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप उसमें वाटर को फिल करना स्टार्ट करेंगे और जैसे ही आपको 100 ml मिलेगा आपका सैंपल तैयार हो गया। दैट्स द वे। अब उसमें 65% ऑफ वाटर हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना होने वाला है अभी। पर मैंने पहले बताया आपको कि ये दोनों फिक्स नहीं है कि आप 65 प्लस 35 ml करेंगे तो 100% वॉल्यूम परसेंटेज की आगे की कहानी स्टार्ट की जाए। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन मतलब क्या मतलब है पार्ट्स पर मिलियन का? 1 मिलियन में सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स? हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्टिकल्स या 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। Number of particles upon number of total particles into 10 to power 6. It's the formula of ppm. ppm is equal to number of solute upon total number of solution into 10 to power 6. अच्छी तरह समझ चुके हैं कि विलियन में केवल दो ही चीजें हैं, एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। जिसकी क्वांटिटी मैक्सिमम हुई, जिसका अमाउंट ज्यादा हुआ उसे आपने सॉल्यूट बोला, जिसका अमाउंट ज्यादा हुआ उसे आपने सॉल्वेंट बोला, जिसका अमाउंट कम हुआ उसे आपने सॉल्यूट बोला। चलिए ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं। आगे मोल फ्रैक्शन जब आपको कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल ही बेसिक फॉर्मूला है इसका। सॉल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, टोटल हो जाएगा, टोटल मोल्स हो जाएंगे वो। सपोज दैट एक कंटेनर लिया आपने, उसमें 3 से 4 आपने चीजों को भरा हुआ है, ठीक, 3-4 चीजों को मिक्स करके रखा। आपने ग्लाइकोल मिलाया है, आपने ईथर डिजोल्व किया है, आपने वाटर डिजोल्व किया है। अब आपको किसी एक की मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। जिसके मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है उसके मोल्स, उसके नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो न्यूमरेटर के रूप में होंगे और बाकी टोटल मोल्स आपके डिन्यूमरेटर के रूप में होंगे। मतलब हमने बात की कि सॉल्यूट की सपोज दैट सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसी प्रकार से अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे फिर हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, 3-4 चीजों को मैंने बता ही दिया कि अगर 3-4 चीजें हैं तो जिसके भी मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं उसके ऊपर हो जाएंगे, बाकी टोटल मोल्स नीचे हो जाएंगे। सपोज दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस तरह से करके आप किसी भी सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शंस को बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई या जीटा से इंडिकेट करते हैं। एक्स की तरह वैल्यू होती है, एक्स आई इसको हम लोग बोलते हैं, काई अथवा जीटा जो भी आपकी इच्छा हो। और अगर हम किसी सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके मोल फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो उसकी टोटल वैल्यू जो होती है वो सदैव 1 होती है। दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं थिंक क्या बोला मैंने कि अगर 4 कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में, ए बी सी डी करके 4 कंपोनेंट्स हैं और आपको टोटल मोल्स ऑफ फ्रैक्शंस को कैलकुलेट कर देना है तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंगल वैल्यू होगी, 1। ओके, चलिए मैं मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, मोलरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, इन सभी बेसिक न्यूमेरिकल चार्ट मैं आपको सेंड करता हूं, आप लोग सॉल्व करें।